गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रश्मि तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ कक्षा 10 खितिज का फुल चैप्टर आत्मीय कथ्य। बच्चों, इस काव्यांश को पढ़ने से पहले मेरे इस चैनल को जो देख रहे हो, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो पहले सब्सक्राइब कर दो और ये काव्यांश अच्छी लगेगी तो जरूर मुझे लाइक और कमेंट देना। ओके बच्चों, चलो अब हम शुरू करते आत्मीय कथ्य। जयशंकर प्रसाद जी को हिंदी साहित्य के छायावाद के आधार पर मानते हैं। प्रसाद जी के जन्म 1889 में वाराणसी में हुआ था। इनकी शिक्षा 8वीं कक्षा से आगे नहीं हो पाई थी। वो 8वीं कक्षा में अपना पढ़ाई छोड़ दिए थे। 8 वर्ष की आयु में उनके माता पिता वो बड़े भाई का निधन हो गया। सभी कष्टों को झेलते हुए वो काव्य रचना करने लगे। प्रसाद जी के निधन वर्ष 1937 में हुआ था। काव्यांश में कवि लिखे हैं, मधु को गुनगुना कर कहा जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी घनी, मधु मीन्स भौरा, घनी मीन्स अधिक। कवि जयशंकर प्रसाद जी भौरे के माध्यम से अपनी कथा का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि हे मनरूपी भौरे, गुनगुना कर अपनी कौन सी कहानी कह रहा है। कवि के जीवन की इच्छाएं उचित वातावरण न पाकर मुरझा कर गिर रही है, अर्थात उसके जीवन को सुख पहुंचाने वाली खुशियां एक एक करके उसका साथ छोड़कर चली गई है। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास, तब भी कहते हो कह डाले दुर्बलता अपनी विधि। अनंत नीलिमा मीन्स विशाल नीला आकाश, जीवन इतिहास मीन्स जीवन की कहानी, व्यंग्य मलिन मीन्स गंदा मजाक, उपहास मीन्स मजाक, दुर्बलता मीन्स कमजोरी। कवि कहते हैं इस विशाल विस्तार वाले आकाश में न जाने कितने महान पुरुष ने अपने जीवन की कथा लिखी है। ये विशाल आकाश में न जाने कितने महान पुरुष है जो अपने जीवन की कथाएं लिखी है। उन्हें पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है कि वो स्वयं अपना उपहास करते हैं, वो खुद ही अपना उपहास करते हैं। मेरा यह जीवन अनंत अभाव और बुराइयों से भरा हुआ है। मेरे जीवन क्या है, बहुत अभाव और बुराई से भरा है। फिर भी मित्रों, तुम मुझसे यह कहते हो कि मेरे जीवन में जो कमियां हैं, जो मेरे साथ घटित हुआ है, उसे मैं सबके सामने कह डालूं? बिल्कुल नहीं है। मेरे जिंदगी में जो बीता हुआ कल, जो कष्ट, मैं बिल्कुल भी तुमसे नहीं कह सकती। तुम मुझे जितने भी पूछोगे, मैं बिल्कुल भी मेरे जिंदगी में जो कष्ट है, मैं बिल्कुल भी तुमसे नहीं कह सकता। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गगन रीति, किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो, मेरा रस ले अपनी भरने वाली। गगन रीति मीन खाली घड़ा, खाली घड़ा। क्या तुम मेरी कहानी को सुनकर सुख प्राप्त कर सकोगे? मेरे मन तो खाली गागर के समान है, जिसमें कोई भाव नहीं है। कहीं तुम्हारा मन भी तुम मेरी तरह भाव से खाली नहीं है, और तुम मेरे भाव द्वारा अपने मन के जो खालीपन को भरना चाहते हो। अर्थात कवि कहते हैं कि ऐसा तो नहीं कि मेरे जो खाली जीवन को देखकर तुम्हें सुख प्राप्त होगा। मेरे खाली जीवन को देखकर तुम्हें क्या मिल रहा है? खुशी मिल रही है क्या? तुम सुख प्राप्त करना चाहते हो?
यह विडंबना, अरे सरलता तेरी हंसी उड़ाऊ में, भूली अपनी यह प्रवंचना और की दिखलाओं में। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। विडंबना मीन्स दुर्भाग्य, प्रवंचना मीन्स धोखा, गाथा मीन्स सुख भरी कहानी। कवि कहते हैं यह दुर्भाग्य है कि बात होगा कि जो सरल मन वाले की मैं हंसी उड़ाऊं। क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि यह तो दुर्भाग्य की बात होगी कि सरलता मन वाले की मैं हंसी उड़ाऊं। मैं तो अभी तक स्वयं दूसरों के स्वभाव को समझ नहीं पाया हूँ। मैं अभी तक खुद ही दूसरों के स्वभाव को समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं तुम्हारे सामने अभी कमियां प्रकट करूं या लोगों के छल कपटपूर्ण व्यवहार को एवं दुनिया से मुझे जो धोखे मिलाए उन्हें तुम्हें बताऊं। मैं उन मधुर चांदनी रातों की उज्जवल गाथा को कैसे गाऊं। कभी कहते अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की मिला कहाँ वो सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। आलिंगन में आते आते मुस्क्या कर जो भाग गया। मुस्क्या मीन्स मुस्कुरा कर। कवि कहते जिसमें हंसते खिलखिलाते हुए प्रिय के साथ बातें होती थी उन निजी क्षण का वर्णन मैं कैसे कर सकता हूँ। उन क्षण को लोगों को बताने की कोई आवश्यक ही नहीं। मैं जो मेरे प्रिय के साथ बिताई थी वो क्या मेरे दोस्त से कहना आवश्यक है? बिल्कुल नहीं। कवि अपनी आत्मकथा बताते हुए कहते हैं कि मुझे जीवन में वो सुख कहाँ मिला जिसका स्वप्न देखकर मैं जाग गया। मैं जो स्वप्न देख रही थी वो स्वप्न मेरा टूट गया, मैं जाग गया। सुख तो मेरी बाहों में आने से पहले ही मुस्कुरा कर भाग गया। अर्थात मेरी अभिलाषाएं कभी सफल नहीं हुई, मुझे कभी सुख ही प्राप्त नहीं हुआ। जिसके अरुण कपोल की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथे की पंथा की। अरुण कपोल मीन्स लाल गाल, मतवाली मीन्स मस्त कर देने वाली, उषा मीन्स सुबह, मधुमाया मीन्स प्रेम से भरी हुई, पाथेय मीन्स सहारा, पथिक मीन्स यात्री। कवि अपनी प्रिया के सौंदर्य को वर्णन करते हुए यहाँ पे कहते हैं कि ललिमा युक्त गालों को देखकर ऐसा लगता था, मेरी प्रिया की गाल कैसी थी? ललिमा युक्त थी। उसकी गाल को देखकर ऐसा लगता था जैसे प्रेम बिखरती उषा उदित हो रही है। अर्थात ऐसा लगता था जैसे उषा भी अपनी ललिमा उसी से लिया करती ही थी। मैंने किससे लिया करती थी? प्रेमिका से, उसके प्रेमिका किसकी? कवि की प्रेमिका से। आज मैं उसकी ही यादों को सहारा लेकर अपने जीवन के रास्ते की थकान दूर करता हूँ। अर्थात उसी की यादें मेरे थके हुए जीवन का सहारा बनी। जीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी गाथा की, क्यों मेरी कथा की। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं? सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भूलियात्म कथा। मेरे जीवन में सुख के ऐसे पल कभी नहीं आए जिनसे तुम प्रेरित हो सको। इसलिए क्यों तुम मेरे जीवन की कहानी को खोलकर उधेड़ कर देखना चाहते हो। मेरे इस छोटे से जीवन में अभाव से भरी बड़ी बड़ी कथाएं हैं। मैं अपने जीवन की उन सामान्य कथाओं को कैसे बोलूं। मेरे लिए यही अच्छा रहेगा कि मैं दूसरे महान लोगों की कथाओं को सुनता रहूं और अपने बारे में चुप रहूं।
भला तुम मेरी भोली भाली आत्मकथा को सुनकर क्या करोगे? तुम्हें मेरे इस आत्मकथा सुनकर कुछ भी प्रेरणा प्राप्त नहीं होगा। अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। मौन मीन्स चुप, व्यथा मीन्स दुख। कवि कहते हैं मेरा दुख इस समय शांत है, वो अभी सो गया है। वो अभी क्या हो गया है? थक कर सो गया है। इसलिए अभी आत्मकथा को लिखने का उचित समय नहीं आया है। अभी क्या है? वही आत्मकथा को लिखने का समय अभी नहीं आया है। ओके बच्चों, ये जो आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद जी के, ये तुम सारे को कैसे लगा मुझे जरूर कमेंट के माध्यम से बताना। और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक दे देना। ओके, थैंक यू।